कामरान यूसुफ साहब, ज़रा ख़बरों और मालूमात और तज्ज़िये की रोशनी में आप बताइए ना कि आपको क्या लगता है मुमकिना तौर पर अगला मंजरनामा इस सूरत हाल का क्या होगा? यानी आज से 5-10 दिन बाद ज़्यादा इम्कान आपको क्या लगता है कि सूरत हाल ऐसी की ऐसी होगी, या खुदा न खासा बमबारी की तरफ होगी, या कोई एक मरहला तय हो चुका होगा मुआहिदे की सूरत में? कामरान साहब। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त हालात बता रहे हैं, अगर तो जो बमबारी वाला सीन है वो मेरे लिए मेरे ख्याल में बड़ा हैरान कुन होगा, क्योंकि जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसमें तो यही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी और ईरान पब्लिक स्टेटमेंट जो मर्जी दे रहा है, आई थिंक वो भी चाहते हैं कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो रीजन के ममालिक हैं और इवन बियॉन्ड उनके भी अगर आप बयानात देखें, खास करके चीन के दौरे की आपने बात की, ईरान के वज़ीर ख़ारजा वहां पर गए थे और वहाँ का जो स्टेटमेंट है वो भी देखें, वो भी चाहते हैं कि ये जंग जो है वो परमानेंटली क्लोज होनी चाहिए। और जो अभी बातें भी हो रही हैं, अगर आप आज पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल में जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ तो पाकिस्तान बड़ा मोहतात रहा। मेरे ख्याल में उसकी वजह भी है कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर कोई भी चीज़ प्री मेच्योरली बताना नहीं चाहता था। लेकिन जो मैं क्लोजली चीज़ें फॉलो करा था, मेरे लिए जो एक प्लेजेंटली सरप्राइज था कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि हम तवक्को कर रहे हैं कि शायद सूनर और लेटर जो है, सूनर रादर देन लेटर जो है वो ये जो मुआहदा है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है। तो जो मैं एटलीस्ट मंजरनामा देख रहा हूँ अगले 4-5 दिनों में, मुझे तो थोड़ी पॉजिटिव पिक्चर नजर आ रही है। लेकिन अगेन इट ऑल डिपेंड्स के ईरान के जवाब का इंतजार है जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया है, ईरान उस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। और अगर तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आया तो मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है अपना जो चीन का दौरा है उससे पहले वो यकीनी तौर पर चाहेंगे कि ईरान जो जंग है इसका किसी हद तक कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत खात्मा हो जाए। ओके। और अब कुछ ऐसा मंजरनामा कामरान भाई के जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे आज से कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान में आला तरीन अमरीकी, एक मौके पर तो सदर ट्रंप की बात हो रही थी, आला तरीन अमरीकी ओहदेदार, ईरानी ओहदेदार हों और कुछ तय हो, इसका इम्कान बिल्कुल खारिज से इम्कान समझा जाए या नहीं? अगर आप जो कह रहे हैं कि इम्कान इस बात का है कि बमबारी का, तो बहुत ही मुश्किल है, आपको हैरत होगी, किसी न किसी मरहले पर पहुंचेगा ये। तो ये जो कुछ होगा ये मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में ही होगा, जैसा हमें कुछ दिनों पहले बहुत तवक्को थी। मेरा ख्याल है कि इसका बिल्कुल इम्कान मौजूद है, क्योंकि अभी भी अमेरिकी सदर ट्रंप के चीन के दौरे में आज अगर मिला लें तो एक हफ्ते का वक्त बाकी है। और हम तवक्को कर रहे हैं कि मे बी आज या एट कल हो सकता है कि ईरान की तरफ से जो जवाब है वो मिल जाए। हालांकि आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, जो बयानात सामने आए हैं उसमें तो ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि बाकायदा तौर पर अभी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया। तो अगर अगले 24 घंटों में एक रिस्पॉन्स आ जाता है, वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, तो अब से लेकर और उनका जो चीन का दौरा है बीच में इतना टाइम जरूर है। आज भी मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है यहाँ पर, तो वहां पर डेफिनेटली ये अभी भी चैटर है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो बिल्कुल क्रेडिट भी लेना चाहते हैं ये जंग अगर रोकेंगे। और दूसरा मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहते हैं। वो पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस सारी जंग के अंदर पाकिस्तान का एज अ मीडिएशन बहुत जबरदस्त रोल रहा है, बल्कि वो सोल मीडिएटर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि अगर ये डील क्लोज हो तो वो पाकिस्तान में ही क्लोज हो। तो अगेन वाइल बीइंग वेरी कॉशियस, ये कोई हैरान कुन खबर नहीं होगी कि अचानक आपको ये खबर मिले कि एक तो मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप चीन जाते जाते कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद रुकें और यहां पर आकर वो मुआहदे पर दस्तखत करें। बिल्कुल सही। प्लीज हमारे साथ रहेगा अहमद साहब, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि ये चीज़ें इस तरफ ही बढ़ने का इम्कान ज़्यादा है जिस तरफ कामरान साहब इशारा कर रहे हैं? और बज़ाहिर जो सामने नज़र आ रहा है वो तो एक बड़ी रुकावट बज़ाहिर ये नज़र आ रही है ना कि ट्रंप कहता है नाकाबंदी तो ख़त्म नहीं होगी, ये नहीं हो सकता कि आप हुर्मुज़ सबके लिए बंद करें और आपके लिए खुला रहा है। और ईरान कहता है कि नाकाबंदी तो एक एक्ट ऑफ वॉर ही है, इस माहौल में तो फिर हम कुछ तय नहीं करेंगे। और दूसरा जो रिपोर्ट्स आती है कि जनाब वो ईरान कहता है जौहरी मामले पे बात जरा आगे हो जाए, बाद में हो जाए अगले मर, और ये ट्रंप कहता है, ट्रंप हर दूसरे सांस में कहता है कुछ भी हो जाए ईरान के नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो बज़ाहिर ये जो कुछ रुकावटें नजर आती हैं, कितनी बड़ी रुकावटें हैं ये? जी बहुत शुक्रिया वसीम भाई। देखें, मैं कामरान साहब के साथ 100% मुत्तफिक हूँ। जो बातें उन्होंने कही हैं एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसी तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। देखें, जब डिप्लोमेसी में जब आपका टेबल इज सेट टॉक्स के लिए, तो आपके पास अपनी टेबल के ऊपर लेवरेज को क्रिएट करने के लिए बड़े लिमिटेड हथियार बचते हैं।
जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो होता है वो रेटरिक होता है। रेटरिक आपकी डिप्लोमेसी को, जो स्पेस होती है टेबल के ऊपर, उसको आपको लिवरेज देता है और उस स्पेस को इंक्रीज करता है, और उसका इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। दूसरा जो रेटरिक होता है, बयानिया होता है, ये जो बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी शार्प हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी शार्प हो रहे हैं, इसका दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है ये उसको सेटिस्फाई करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसोलिडेशन, आप पुराने डेटन एग्रीमेंट, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट्स आप पढ़े, इनको पढ़ के आप देखें तो आपको रियलाइज होगा कि जब जब कंसोलिडेशन के करीब मामला जा रहे होते हैं तो तब तब जो रेटरिक होता है वो थोड़ा शार्प होना शुरू हो जाता है। और डिप्लोमैट्स की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो रेटरिक शार्प हो रहा है ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, ये दूसरे एडवर्सरी के लिए नहीं है जिसके साथ आप मुआहदा कर रहे हैं। सो आई थिंक अभी भैया इसी मामले में भी देख लें तो जो सीज फायर हुआ है, जो कि सबसे पहला एक्ट था जंगबंदी रुकने का, उससे कुछ घंटों पहले का बयान तो ये था ना कि आज की शब एक तहजीब के खात्मे की शब है। शब है, बिल्कुल। और आप याद करें वसीम भाई, जब राइजिंग लाइन 1 हो रहा था तो तब ये कहा था इवैक्यूएट तेहरान, और उसके 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो जंग खत्म होने की, पीस और अमन और नेगोशिएशन की बातें शुरू हो गई। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अब इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है ना, यानी जो लॉजिक और जो सेंस की बात है वो यही है कि चीजें अब आगे जो है कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगी। हाँ, उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, उसके ऊपर किसी की कोई इख्तियार नहीं है। टाइम थोड़ा 50 साल का बैगेज है, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 1 महीने में, 2 महीने में कैसे होगा। एक और ऑप्शन भी इस वक्त चल रही है जो कि मुझे लगता है अच्छी सेंसिबल ऑप्शन है, उसको भी कंसिडर अगर किया जाए कि फेजेस के अंदर आप मुआहदा कर लें। जिन मामला पे आप अग्री हो गए हैं आप वो मामला सामने रखें, सबसे पहले उसके ऊपर एक एग्रीमेंट करें। इससे स्पॉयलर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और आप आगे एक स्टेप फर्दर हो जाएंगे एक फ्रेमवर्क के लिए। दूसरी, जहां तक आपने न्यूक्लियर की बात की है, देखें आप उठा के जी देखें जी। पिछले 20 साल की, Iran has been very sensible, very sensitive और flexible about the nuclear program। JCPOA की मिसाल हमारे सामने है, ज्वाइंट कॉम्प्रेहेंसिव, उसमें उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसका एक वो बात होती है। अमेरिका ने भी पिछले 20-25 साल से, एक बड़ा वेस्टर्न मीडिया ने बाकायदा तौर पे इस पे इन्वेस्ट किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ईरान की लीडरशिप को डेमोनाइज करने के लिए। तो वो इस वजह से वहां उनका ये बयानिया है कि हम ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं। सो इस सारे को हमें जो डोमेस्टिक ऑडियंस और रेटरिक की जो स्ट्रेंथ होती है नेगोशिएशन से बिल्कुल पहले, उसको जहन में रख के इसको एनालाइज करना चाहिए। उसके अलावा चीजें सारी पॉजिटिव हैं, इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल आने वाले चंद दिनों के अंदर जो कंसोलिडेशन है इसकी सीज फायर की वो हो जाएगी।